गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम अमित रावत है और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का फिजिक्स, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं 4th चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकत्व। और इसमें जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसके अंतर्गत आपने पढ़ा होगा सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो कोई भी चुंबक है, इस चुंबक के चारों ओर क्या होगा, इस चुंबक के चारों ओर क्या होगा, इस चुंबक का प्रभाव जहां तक महसूस किया जा सकेगा उस क्षेत्र को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि कोई भी आवेश है उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसी प्रकार किसी चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा उसे कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में क्या होता है, अगर माना हम कोई दूसरा चुंबक लेकर आ जाएं या फिर कोई लौह पदार्थ लेकर आ जाएं तो क्या होगा, ये चुंबक लौह पदार्थ को तो अपनी ओर आकर्षित करता है और जो दूसरा चुंबक होगा उस चुंबक को या तो यह चुंबक क्या करेगा, आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र। अब अगर हमें माना, हमने पढ़ा है, अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण करना है तो किसके द्वारा करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, कहीं पर लटकाएं तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकता है। यानी चुंबक में कितने पोल होते हैं, दो पोल, एक होगा नॉर्थ और एक होगा साउथ। और जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, वो नॉर्थ पोल से कहां जाती हैं, साउथ पोल की ओर, और चुंबक के भीतर जाती हैं साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। ये हम पढ़ चुके हैं। और ये जो मैंने रेखा खींची है, इस रेखा को नाम दिया जाता है चुंबकीय बल रेखा। ये एक काल्पनिक रेखा होती है। इसी प्रकार हम ऐसे खींच सकते हैं, नॉर्थ से साउथ चुंबक के बाहर की ओर और भीतर होगा साउथ से नॉर्थ। यहां पर देखो, हमने आवेश के लिए भी क्या खींचा था, वैद्युत बल रेखाएं खींची थी। जैसे माना यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर निगेटिव चार्ज है, तो हमने क्या खींचा, इसके लिए बल रेखाएं खींची। तो बल रेखाएं कैसी थी, वो कहां जा रही थी, प्लस से माइनस की ओर जा रही थी, प्लस से माइनस की ओर। तो यहां पर हमने क्या देखा, दोनों में अंतर क्या है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं क्या वो बंद वक्र बना रही हैं, तो नहीं बना रही हैं, प्लस से जा रही है धनावेश से माइनस आवेश की ओर। इसका मतलब यहां पर क्या नहीं बन रहा है, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो बंद वक्र नहीं बना रही हैं। और ठीक इसके अगर हम कंपेयर करें इसकी चुंबक के साथ में, तो हम क्या देखते हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं, एक बंद वक्र बनाती हैं। अब देखिए, हम पढ़ चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बी से। और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने पढ़ा ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट। ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक क्या करते हैं, क्या पता लगाते हैं कि अगर माना इन्होंने क्या किया, एक सर्किट तैयार किया। ये है माना ए बी कोई तार है और इस तार को इन्होंने क्या किया, किसी सेल से जोड़ दिया। इस प्रकार यहां पर एक सेल हो गया और इधर जोड़ दी इन्होंने कुंजी। इस प्रकार से एक परिपथ बनाया। तो ये क्या देखते हैं, अगर इस ए बी तार के निकट
यहां पर माना कोई चुंबकीय सुई रखी हो, कोई कंपास हो, और हम क्या करें, यहां पर हमने कंपास रख दिया और जैसे ही हम यहां पर कुंजी को ऑन करते हैं तो कुंजी को ऑन करते ही क्या होता है, इस परिपथ में धारा बहेगी, और हम जानते हैं परिपथ में धारा कैसे बहेगी, प्लस से माइनस की तरफ को, यानी प्लस से कहां जाएगी, माइनस की तरफ को जाएगी। तो जैसे ही परिपथ में धारा बहती है, ये जो चुंबकीय सुई है इसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि पहले इसमें विक्षेप नहीं था, अब जैसे ही हमने धारा प्रवाहित की ये चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई। तो इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं ये कि जो धारा है, और धारा किससे कैसे बनती है, तो गतिमान आवेश से बनती है। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो वैद्युत धारा है अथवा गतिमान आवेश है वो अपने चारों ओर क्या करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा तभी तो इस चुंबकीय सुई में विक्षेप आया होगा। तो हमें ध्यान में रखना है कि ओरस्टेट का जो प्रयोग है इसका निष्कर्ष क्या है, इससे क्या निष्कर्ष निकला, तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि जो वैद्युत धारा है अथवा गतिमान आवेश है वो अपने चारों ओर क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी वो चुंबक बन जाता है। अभी यहां पर ए बी तार में जब धारा बही तो ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है। ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, इसके अलावा हमने देखा कि माना कोई अनंत लंबाई का सीधा तार है, माना कोई सीधा तार है अनंत लंबाई का, और इस तार के कारण हमने क्या करना है, माना आर दूरी पर कोई बिंदु है, सपोज यहां पर मैं आर दूरी पर कोई बिंदु ले लेता हूं, पी बिंदु, कितना दूर है ये, आर दूरी पर स्थित है। तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, तो इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, वो हम कैसे निकालें, पहले हमें क्या करना होगा, माना जो ये सीधा तार है ये मान लेते हैं कि इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब I धारा प्रवाहित होगी तो ये चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। तो इसके कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो ये हम पढ़ चुके हैं, कितना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और I अपॉन R, इतना होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान। जहां पर म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट होगा निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता। ठीक है, और हम पढ़ चुके हैं कि जो म्यू नॉट है इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होगी, म्यू नॉट की। निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता का जो मात्रक है वो कितना होगा, म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो अब चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है हमें क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल कितना होता है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो क्या देखा गया, यहां पर दो कंडीशन मैंने ले ली हैं, कंडीशन ए और बी। तो यहां पर क्या होगा, देखो दो चीजें हो सकती हैं, यदि क्या हो हमारे पास दो समांतर लंबे और धारावाही चालक तार हैं। अब क्या करते हैं, माना पहली कंडीशन हो सकती है कि दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हो। ये देखिए, जब दोनों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही हो, डायग्राम ए में। और क्या हो सकता है दूसरा केस, जब दोनों चालकों में विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित हो रही हो।
अब देखिए प्रयोगों के द्वारा क्या पता चला, क्योंकि जब धारा बहेगी तो ये चालक किसकी भांति व्यवहार करेगा, चुंबक की भांति। और ये समझिए एक चुंबक हो गया ये वाला चालक तार और दूसरा हो गया ये वाला चालक तार। तो क्या करेंगे, जब दो चुंबकों को एक दूसरे के नजदीक रखेंगे तो या तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या फिर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। वही कंडीशन यहां पर है, एक चुंबक हो जाएगा ये वाला और एक हो जाएगा ये दूसरा तार। अब क्या देखा गया प्रयोगों के द्वारा कि जब दोनों चालकों में धारा एक ही दिशा में बहती है तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोनों चालक तार क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। कब, जब दोनों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। और दूसरे केस में क्या होगा, यदि दो चालक तारों में विपरीत दिशाओं में धारा बहती है तो दोनों चालक तार क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये हमने प्रयोगों के द्वारा देखा। अब हमें क्या करना है, जो आकर्षण और प्रतिकर्षित करने वाला बल है उस बल का मान ज्ञात करना है कि वो बल कितना होगा। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना क्या है, इन तारों को हम, जो ये चालक तार हैं, इनको नाम दे देते हैं PQ और RS। यहां पर ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा PQ और RS, PQ और RS। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग कंडीशन है। एक कंडीशन में क्या होगा, धारा एक दिशा में बहेगी दोनों में, और दूसरी कंडीशन में धारा विपरीत दिशाओं में बहेगी। तो हम क्या मान लेते हैं कि माना PQ व RS क्या हैं, दो लंबे सीधे व समांतर चालक तार हैं जिनमें क्रमशः I1 व I2 धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, PQ और RS क्या हैं, दो लंबे सीधे व समांतर चालक तार हैं जिनमें क्रमशः I1 व I2 धारा प्रवाहित हो रही है। और यहां पर एक चीज और ध्यान में रखनी है कि दोनों जो चालक तार हैं वो कहां पर रखे गए हैं, निर्वात अथवा वायु में रखे गए हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो PQ चालक तार है इसमें बहने वाली धारा क्या है, I1 है, और RS चालक तार में बहने वाली धारा I2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो PQ चालक तार है, क्योंकि धारा बह रही है तो ये चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। तो इसके कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके चारों ओर, PQ चालक तार के चारों ओर। तो हम क्या करते हैं कि माना कि जो PQ चालक से RS चालक के बीच की दूरी है वो कितनी है, R है। तो हम इस चालक तार से यहां RS चालक तार में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि PQ चुंबक की भांति व्यवहार करता है तो हम क्या करेंगे, इससे R दूरी पर स्थित कोई बिंदु मान लेते हैं, यहां पर माना O बिंदु मान लेते हैं। तो R दूरी पर स्थित बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि इस सीधे चालक तार के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिखते हैं PQ
यहां पर एक और चीज, धारावाही चालक है। धारावाही चालक PQ के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, और इसको मान लेते हैं, माना चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B1 है। समझ रहे हैं, PQ चालक के कारण R दूरी पर कौन सा चालक है, RS। इस RS चालक के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो B1 बराबर क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा μ0/2 पाई I/R। और यहां पर PQ चालक में बहने वाली धारा कितनी है, I1 और अपॉन हो जाएगा R। देखिए ये जो B1 है, ये हालांकि मैंने यहां पर निकाला है O बिंदु पर, ये कहीं पर भी निकालें हम, ये B1 क्या रहेगा, इसका मान इस RS चालक में कहीं पर भी एक समान रहेगा, क्योंकि इसके कारण PQ के कारण है ये, तो ये क्या रहेगा, RS चालक में कहीं किसी भी बिंदु पर एक समान रहेगा। और कितना रहेगा, B1 बराबर होगा μ0/2 पाई I1/R। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमने चुंबकीय क्षेत्र का मान तो निकाल लिया है, कितना है, B1 है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां को होगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा, इसके लिए हम क्या जानते हैं, हम इसके लिए एक नियम जानते हैं कि दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। इस B1 की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो B1 है चुंबकीय क्षेत्र, B1 की जो दिशा होगी वो कैसे निकल जाएगी, वो दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से, देखो किस ओर होगी, तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 क्या कहता है कि यदि हम अपनी हथेली को फैलाने का मतलब है कि अंगूठा और बाकी जो अंगुलियां होंगी उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो अगर हम अपनी हथेली को फैलाते हैं, दाएं हाथ की हथेली को, और जो अंगूठा है वो धारा की दिशा में हो, अंगूठा किस दिशा में होगा, धारा की दिशा में, यानी Q से P की ओर को होगा, और जो अंगुलियां हैं वो कहां पर होंगी, उस बिंदु पर जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यानी अंगूठा तो होगा Q से P की ओर को, और अंगुलियां होंगी किस बिंदु की ओर, क्योंकि हमने बिंदु लिया है RS चालक में, तो RS चालक की ओर होंगी। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हथेली के लंबवत हथेली को धक्का देने की दिशा में होगा। तो यहां पर देखिए, अगर हम ये नियम लगाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कहां को होगा, इस तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। कहां होगा, इस तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। और अंदर की ओर जब चुंबकीय क्षेत्र होता है तो उसे एक सर्कल बनाते हैं और उसके भीतर एक क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। देखो अगर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है तो हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाना है और उसके भीतर क्या करना है, एक क्रॉस करना है, ये इस प्रकार से। इसका मतलब है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तल के लंबवत अंदर की ओर, भीतर की ओर है। और ठीक इसका उल्टा अगर हम देखें, बाहर की ओर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो एक सर्कल बनाएंगे और उसके भीतर एक डॉट लगाएंगे। तो ये क्या बताएगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर को है। तो यहां पर देखो चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा, कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर को होगा।
ठीक है, तो यहां पर मैंने एक सर्कल खींचा है और उसके भीतर एक क्रॉस बनाया है। ठीक, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि B1 की दिशा दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से कहां होगी? कागज के तल के लंबवत, यानी इस तल के लंबवत भीतर की ओर को होगी। तो यहां पर लिख सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आ जाइए चालक तार RS पर। इसमें क्या है, अभी हमने देख लिया है कि PQ के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? B1 होगा, और ये B1 जो चुंबकीय क्षेत्र है ये हर बिंदु पर होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बिंदु पर हो, ये हर बिंदु पर B1 होगा चुंबकीय क्षेत्र। अब यहां पर कौन सी कंडीशन आ गई कि चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक रखा गया है RS। चुंबकीय क्षेत्र कौन सा होगा? B1 होगा, और इस B1 चुंबकीय क्षेत्र में क्या रखा गया है? एक धारावाही चालक RS रखा गया है। तो क्या होगा? अब इस RS चालक पर एक बल लगेगा, क्योंकि जब धारावाही चालक है तो ये अपने आप में क्या है? चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, और एक चुंबकीय क्षेत्र यहां पहले से है B1, जो हमने अभी देखा किसके कारण आया? PQ के कारण। तो अब क्या करेंगे हम? तो अब हम क्या देखेंगे, यहां पर जो ये B1 चुंबकीय क्षेत्र है इसमें रखा हुआ है ये RS धारावाही चालक तार। अब क्या होगा? जो धारावाही चालक RS, अब हम क्या करते हैं, माना धारावाही चालक जो है इसमें माना हम इस धारावाही चालक में क्या कर लेते हैं? L लंबाई ले लेते हैं कि इसकी L लंबाई पर कितना बल लगेगा इस चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण। तो क्या हो जाएगा? धारावाही चालक RS की L लंबाई पर किसके कारण? जो चुंबकीय क्षेत्र B1 है के कारण लगने वाला बल। तो ये बल कितना हो जाएगा? तो हमने पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि बल F बराबर होता है ILB साइन थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसमें RS में बहने वाली धारा क्या है? I2। तो I2 हो गया, और हमने इस RS की L लंबाई ली है, तो I2 इंटू L, और चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है? B1 है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा I2 L B1 साइन, और थीटा, देखिए थीटा क्या होता है? थीटा होता है धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण। तो यहां पर देखिए धारा ऊपर की ओर है S से R की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र है तल के लंबवत भीतर की ओर। तो दोनों के बीच बनने वाला जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां पर क्या हो जाएगा? साइन थीटा की जगह आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा F बराबर I2 L B1, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो F बराबर क्या हो जाएगा? I2 L B1 हो जाएगा। यहां पर लिख लेंगे सिंस साइन 90 इज इक्वल्स टू होता है 1। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं? इस B1 की जगह समीकरण 1 से जो हमने B1 की वैल्यू निकाली है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R, ये हम क्या कर सकते हैं? B1 की जगह पुट कर सकते हैं, यहां हम रख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? B1 की जगह आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। तो यहां से हमें F कितना प्राप्त हो रहा है?
तो ये हो जाएगा, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R और इनटू L। ये हमारा क्या हो गया, ये हमने बल का मान निकाल लिया कि L लंबाई पर कितना बल आरोपित होगा, तो F बराबर होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इनटू L। अब देखिए, अगर हमें क्या करना है, हम ऐसा कर सकते हैं, यहीं पर हम क्या कर सकते हैं, इस L को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F अपॉन L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। ठीक है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि चालक तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, क्योंकि F अपॉन L क्या है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो, इस बल की जो दिशा है, जो ये लगने वाला बल है, इसकी दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो बाएं हाथ के नियम से जब हम लगाएंगे तो उस नियम से जो बल की दिशा आएगी वो किसकी ओर आएगी, वो बल की दिशा आएगी चालक PQ की ओर। ठीक है, देखिए आगे हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम इसके बाद क्या करेंगे, इसी प्रकार देखो RS चालक तार के कारण क्या होगा, PQ चालक में भी किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं, और वो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर आएगा। ठीक, और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी क्या होगा, फिर PQ चालक तार पर बल लगेगा, और उस बल की दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, और वो किस तरफ को आएगा, वो आएगा चालक RS की ओर को। ठीक है, तो इस प्रकार हमें क्या निष्कर्ष मिला है कि यदि चालक तारों में धारा एक ही दिशा में बहती हो तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें क्या होगा, इसमें भी इसी प्रकार क्या निष्कर्ष निकलेगा कि जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण का लगेगा। कब, जब धाराएं एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में होती हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे, इसे भी नोट कर लेंगे। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल। आपने क्या करना है, ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है इसको आप घर में भी रिवाइज करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो मैंने पढ़ाया उससे कुछ सीखा होगा आज। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए धन्यवाद।